हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। शुरुआत कर रहे हैं आज के दिन की क्वेश्चन नंबर 54 से। शर्त वही रहेगी आपके सामने कि आप खुद से क्वेश्चंस बनाएंगे। एक बार आप बना लें, उसके बाद फिर इधर आप चेक कीजिएगा कि क्या है। ठीक है, तो ऐसे बेटा इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि खुद को इंप्रूव करना है। ओके, क्वेश्चन क्या है, रीड केयरफुली। द सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ अ सिस्टम शोन बिलो। ठीक है, इज माई पेन। ठीक है सर, दिया हुआ है। नाउ अब प्राइमा फेसी पे आपको लगेगा यार कि यार क्या क्वेश्चन आया है यार, ये तो तुरंत बना दूंगा मैं। हाँ, इजी है क्वेश्चन, बिल्कुल बना दोगे आप, मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है। लूप पूछा है, फॉरवर्ड पाथ पूछा है, इमीडिएट कर दोगे। लेकिन फिर भी ये गेट का ही क्वेश्चन, और गेट में यदि क्वेश्चन आ जाए तो बेटा ओवर कॉन्फिडेंस में कतई नहीं जाना है अपने को। आज फैसला करो। मैं सिर्फ आपको कंट्रोल सिस्टम नहीं सिखा रहा हूँ, उस एग्जामिनेशन में जो जो चीज़ें आपको लगने वाली है ना बेटा, सब सीख के जाओ मुझसे। मैं आपको बहुत सारे चीज़ें बता पाऊँगा। ओवर द टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जज किया है एग्जामिनेशन देने के बाद, कहाँ गलती करते हैं, क्या करते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स एंड इंडिविजुअल लूप्स आर रिस्पेक्टिवली। पढ़ने की बात बहुत ज़्यादा जरूरी इसलिए भी है कि क्या पूछा है और क्या आपको बताना है। उसने इंडिविजुअल लूप पूछा है तो इंडिविजुअली लूप को ही देखना, आपका दिमाग कहीं ऐसा रिलेट नहीं कर ले कि नॉन टचिंग लूप के बारे में बताना है। तो फॉरवर्ड पाथ हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे जैसे फॉरवर्ड पाथ मिलते जाएंगे अपन यहाँ पे आपको शो करता जाऊँगा और लिखता जाऊँगा। फॉरवर्ड पाथ सिंपल सी कहानी है, इनपुट से आउटपुट तक जाना है सर। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया मैं, यहाँ से किया, यहाँ से किया, यहाँ किया, एक पाथ मिल गया मुझे, एक पाथ मिल चुका है। दूसरा यहाँ गया मैं, यहाँ गया और यहाँ गया और यहाँ आया, मुझे दो पाथ मिल चुके हैं। और मज़े की बात यह है कि पाथ में दो से ऊपर है भी नहीं, तो आगे खोजना भी नहीं है। मान लो आप सब कुछ करके इसमें सिर्फ 3 लूप फाइंड करोगे, तो आप देखना कि एक ऑप्शन में 4 भी है क्या, एक और पॉसिबिलिटी है क्या। ऐसे है कहानी। लूप्स की बात करते हैं तो देखो, ये एक लूप हो गया, ठीक है सर। ये दूसरा लूप हो गया, ठीक है, 2 लूप हो गए। और ये ऐसे गया, ऐसे गया, और ये ऐसे गया, ये तीसरा लूप हो गया। सो 3 लूप हो गए और 2 क्या हो गए, फॉरवर्ड पाथ हो गए। लेकिन जैसे कि आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि आपको 4 भी दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा रुको, थोड़ा सोचो और फाइंड करो कि कोई एक और लूप छूट गया है क्या। इत्मीनान से देखो क्वेश्चन को कि यार मैंने ये वाला तो नहीं भूल गया मैं, नहीं ये लूप नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन डिपेंड करेगी। ओके सर, इतना सारा देखने के बाद मुझे इसमें 3 लूप से ज़्यादा बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन पे भी आना है खुद को लेके कि जहाँ पे आप पूर्ण कॉन्फिडेंस में रहें कि नहीं, इससे ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं दिखाई जा सकती। सो 2 फॉरवर्ड पाथ है और 3 लूप्स है। क्लियर है क्वेश्चन? आगे आइए, ये रहा क्वेश्चन, फिर से मैंने लिया है। इन द फिगर बिलो द नंबर ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स पूछा हुआ है। ठीक है, लिख दिया उसने 2 नॉन टचिंग लूप्स। तो बड़ी इत्मीनान से चीज़ों को ध्यान में रखें। ओके सर, नॉन टचिंग लूप्स खोजने हैं, तो ऑप्शन भी हमारे पास। मज़े की बात यह है कि इस चीज़ों को हम एलिमिनेट कर पाएंगे आसानी से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तमाम लूप बताइए कौन कौन से हैं, तो अलग अलग कलर से हम लूप को ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले तो ये एक लूप है, ठीक है सर, ये एक लूप है। दूसरा ये भी एक लूप है, ठीक। तीसरा ये भी एक लूप है, अलग कलर से इसको ड्रॉ करते हैं, दिस इज ऑल्सो अ लूप, ठीक। और बताइए और बताइए, एक और मिल गया हमें, और दैट इज नथिंग बट यहाँ से चला
यहाँ आया और यहाँ आया, ये 4 लूप मिल गए मुझे। और इत्मीनान से देखते जाइए कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्या ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि यहाँ से चले यहाँ चले यहाँ चले? नहीं सर। यहाँ से चले यहाँ चले, इधर नहीं जा सकते डायरेक्शन। यहाँ से चले, ये इधर आए, इधर आए, इधर आए, और इधर नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ दिस। और पॉसिबिलिटी हमें देखना है, यहाँ से चले यहाँ से चले, ना इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते तो इधर नहीं आ सकते। तो ओनली 4 लूप्स हैं, सारी पॉसिबिलिटी ऐसे देखना है आपको एग्जामिनेशन में। और कुछ छूट गया है, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए और ऐसे भी नहीं आ सकते। ठीक है साहब, ओनली 4 लूप्स दिखाई दे रहे हैं। नाउ पूछा है 2 नॉन टचिंग लूप्स आर। अब जरा देखना कौन कौन सा है वो, है ना। देखो ये हरा वाला और ये दोनों तो कनेक्टेड है, ये नोड है, ध्यान रखिएगा, इसने बड़ा सा बन गया यहाँ पे। ये दोनों तो कनेक्टेड है, लेकिन ये हरा वाला और ये नीला वाला नॉट कनेक्टेड। हरा वाला और ये बैंगनी नॉट कनेक्टेड। तो 2 तो मिल गया मुझे, 2 मिल चुका है, लेकिन 3 भी ऑप्शन है, 4 भी ऑप्शन है। तो अब देखो ज़रा, एक ये पिंक और एक ये कौन सा, दिस वन बैंगनी, ये भी नॉन टचिंग लूप्स हैं। तो कुल मिला के कहानी ये आ गई कि 3 तो आ चुके हैं। अब 4th भी ढूंढ लेता हूँ कभी हो तो भाई। इसका रिलेशन तो बिठा दिया ना आपसे, एक ये और ये 2 आए इससे, इससे सिर्फ ये आया। और बताएं आप हमें कुछ हो तो। नो, सो ओनली 3 इज द आंसर। समझ गए? इजी थे, लेकिन लिए इसलिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो चीज़ों के प्रति। जैसे कि यहाँ कंसिडर द सिग्नल फ्लो ग्राफ शोन इन द फिगर, द नंबर ऑफ लूप्स आर। सर केयरफुली रीड कर लिए हैं, अब नंबर ऑफ लूप्स की बारी है। तो सर बताइए। सो एक तो ये हो गया लूप, ये दूसरा लूप, और एक ये बड़ा वाला देश, ये तीसरा लूप। ठीक है, एक और लूप मिल गया मुझे। यहाँ से चला मैं, यहाँ आया, यहाँ आया और यहाँ आया। ये 4 लूप मुझे मिल चुके हैं, और 4 से ज़्यादा हाईएस्ट है भी नहीं, तो सोचना भी नहीं है। 4 लूप्स हैं, लेकिन इसमें पूछा होता नॉन टचिंग, 2 नॉन टचिंग लूप्स, तो 2 हो जाते, मतलब एक पेयर हो जाता, कहने का मतलब दिस। ठीक है, तो काफ़ी इतना ध्यान रखोगे ना। मैं क्या बोला कि इत्मीनान से चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर आंसर करेंगे। हड़बड़ नहीं चलेगी। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 57। द सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम इज शोन बिलो। द ट्रांसफर फंक्शन y ऑफ s डिवाइड बाई r ऑफ s इज कंप्यूटेड एज। ये ऑप्शन है हमारे पास, और ये है हमारे पास क्वेश्चन। सर सीधा है, एकदम प्यार से करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि पाथ कौन कौन है, कितने हैं। ठीक है, सब सारी चीज़ें लिखने के बाद ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना कितना आसान हो जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पाथ, गेन P1। तो यहाँ से पहले आपको मैं शो करने के लिए ही, वेट अ मिनट, यहाँ से यहाँ आगे एक पाथ है हमारे पास। और कौन कौन सा पाथ है? यहाँ से ऐसे आए और ऐसे आए, ये दूसरा पाथ है मेरे पास। ठीक है, इसके अलावा कोई भी पाथ है क्या? नहीं, ओनली 2 पाथ हैं, और आपने दोनों देख लिए हैं। और लिखिए दोनों का गेन 1/s 1/s 1/s, सो दिस इज नथिंग s क्यूब। क्लियर? दूसरा वाला लो, 1 गुणा 1/s गुणा 1, सो दिस इज नथिंग बट द P2 एंड इसका गेन इज 1/s। इसके अलावा कोई भी पाथ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। अब किसकी बारी? लूप्स की बारी। ओके, सो फाइंड आउट द लूप्स। और ये डायरेक्ट लूप गेन लिख रहा हूँ मैं, है ना। कौन कौन से लूप दिखाई दे रहे हैं जरा ध्यान से देखो। सर यहाँ से चला और ये एक लूप मिल गया सर। ठीक है, तो इसको L1 नाम दिया। ठीक, दूसरा मुझे मिल गया ये वाला,
इसको दूसरे कलर से करता हूँ, यहाँ से यहाँ, सो ये L2 मिल गया। 2 लूप दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन एग्जामिनेशन में बड़े ध्यान से एक और लूप दिखाई देगा आपको, देखना जरा ध्यान से। यहाँ से स्टार्ट किया, इधर चला, इधर चला, इधर आया और इधर आ गया। कोई भी नोड रिपीटेड नहीं है और यहाँ पे कोई नोड नहीं है, ध्यान रखना इस पॉइंट पे। सो 3 लूप्स हो गए, ठीक। तो अब तीनों का हम लिख देते हैं लूप गेन। सो इसका हो जाएगा -1/a², इसका भी हो जाएगा L2 का भी -1/a²। एंड व्हाट अबाउट दिस L3, 1/s गुणा -1 और 1/s गुणा -1, सो माइनस माइनस प्लस। सो L3 जो है बेटा वो हो जाएगा 1/a² प्लस है ये। Am I right? ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। नाउ नॉन टचिंग लूप की तो कहानी है ही नहीं। अब देख लो तीनों एक दूसरे से टच कर रहे हैं, नॉन टचिंग लूप है ही नहीं। अब सीधे ट्रांसफर फंक्शन हम लिख सकते हैं। इन ट्रांसफर फंक्शन से P1 del 1 प्लस P2 del 2 डिवाइड बाई ओवरऑल डेल्टा। डेल्टा इज नथिंग बट द कौन सा डिटर्मिनेंट ऑफ द SFG। नाउ del 1 और del 2 की वैल्यू भी 0 आनी है, क्यों सॉरी 1 आनी है, क्योंकि 2 पाथ है, ये पाथ पहला पाथ और इससे ऐसा कोई सा भी लूप नहीं है जो इससे कनेक्टेड नहीं है, ये पाथ इससे भी ऐसा कोई सा लूप नहीं है जो कनेक्टेड नहीं है। तो del 1 और del 2 का लोड ही नहीं रहा। सो दिस इज नथिंग बट 1/s³ प्लस 1/s डिवाइड बाई डेल्टा की वैल्यू लिखेंगे बेटा। सो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 1/s² प्लस 1/s² माइनस 1/s²। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को उड़ा दिए, दिस वन। तो बचेगा क्या, ट्रांसफर फंक्शन t इज इक्वल टू, यहाँ से LCM ले सकता हूँ मैं, बिल्कुल ले सकता हूँ सर, s³ और आपके पास बचेगा s² प्लस 1 डिवाइड बाई s³। ठीक है सर, डिवाइड बाई, यहाँ आप s² लेके आएंगे, ये बचेगा s² प्लस 1। तो पूरी कहानी में बचेगा 1/s। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। सो ऑप्शन में अवेलेबल है। अब या ये 2 लूप लेते और आप ये भूल जाते, फॉर एग्जांपल ये वाला भूल जाते, दिस वन जो बड़ा वाला, तो रॉन्ग आंसर इसमें अवेलेबल रहता। और रॉन्ग आंसर क्या रहता, मान लो ये हटा दो, सो 2/s², ये b वाला, हाँ ये पक्का, ये जो b वाला है ना, यह आंसर आता। इसीलिए मैं बोला सावधानी से करेंगे, प्यार से करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम शोन। कितना प्यारा सिस्टम दिया हुआ है। दिस इज नथिंग बट द इनपुट दे दिया, ये आउटपुट दे दिया, और आपसे पूछा गया है अगेन ट्रांसफर फंक्शन। तो आपको इनपुट से आउटपुट तक जाना है। तो लेट्स सी कि कितने पाथ हैं हमारे पास। जरा यहाँ से चले और यहाँ चले और यहाँ आ गए, एक पाथ। दूसरा पाथ है, देखते हैं जरा, यहाँ से चले, इधर गए, इधर गए, इधर गए और इधर आ गए, 2 पाथ। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि सर इधर चले, इधर चले और इधर आ गए, और इधर आके इधर आ गए। नो बेटा, दिस इज नॉट द पाथ। व्हाई? बिकॉज ये नोड रिपीट हो गया ना, यहाँ से गए तो भी नोड आया और यहाँ से गए तो भी आया वो, तो ये वाला पाथ नहीं हो सकता। ओनली 2 पाथ है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। बड़े इत्मीनान से देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है। ओके ओके, तो 2 पाथ हो गए आपके पास। और पाथ वैल्यू क्या है, इनको मिटा देता हूँ, ये लीजिए पाथ वैल्यू। P1 की वैल्यू लिखते हैं, दिस इज नथिंग बट 1। P2 की वैल्यू बेटा बताएंगे, यहाँ गए सर, -a, c, -e एंड दिस, सो माइनस माइनस प्लस, ACE, ओके, ठीक है। ओनली 2 क्या है, पाथ है। अब हम लूप्स की बात करते हैं। तो कौन कौन से लूप आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे सर। एक तो ये लूप है सर,
ठीक है, और सर एक ही लूप है, 2 लूप दिखाई दे गए सर, लेकिन और भी हो सकते हैं सर, हम चेक कर रहे हैं। तो बेटा करना, आप यहाँ आए नहीं, यहाँ ये तो हट गया, यहाँ से यहाँ रिवर्स नहीं आ सकते। सो ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ 2 लूप से ही दिख रही है मुझे। तो L1 इज इक्वल टू क्या है बेटा, माइनस AG, L2 इज इक्वल टू कितना बेटा, माइनस TE। और मज़े की बात यह है कि ये दोनों लूप एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, नॉन टचिंग लूप्स हैं ये, है ना। तो 2 नॉन टचिंग लूप्स भी हैं हमारे पास, 2 नॉन टचिंग लूप्स। और वो पेयर कौन कौन से हैं, L1 और L2, L1 एंड L2। और इनका गेन कितना है बेटा, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। सो AGTE। ठीक, अब हमें क्या लिखना है, सीधा सा ट्रांसफ़र फंक्शन लिखना है। del 1 और del 2 की वैल्यू 1 आएगी। ऐसा कोई सा भी पाथ नहीं है जिससे कोई सा भी लूप कनेक्टेड ना हो। इस पाथ से भी लूप कनेक्टेड है और इस पाथ से भी लूप कनेक्टेड है। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फॉर्मूला। सो ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट 1 प्लस ACE, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस, सो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस AG प्लस TE प्लस नॉन टचिंग लूप्स, नॉन टचिंग लूप इज नथिंग बट GATE है। गेट आपको यहाँ पे दिखा है, गेट भी आपसे मजे ले रहा है आपको एक गेट दिखा के, है ना। सो द ऑप्शन इज 1 प्लस AC 1 प्लस GA प्लस TE प्लस दिस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मज़ा आ रहा है कि नहीं, खुद से कर रहे हो तब असली मज़ा आएगा बेटा, मेरा देख के बिल्कुल ना करो, खुद से करो ये क्वेश्चन। फिर आओ जरा इधर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 3 ब्लॉक्स G1 G2 एंड G3 आर कनेक्टेड इन सम फैशन सच दैट ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इज दिस। वो फैशन हमसे नहीं पूछिए कि कैसे फैशन में ये कनेक्टेड हैं, बट ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इज दिस। द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन द फॉलोइंग मैनर, और पूछ लिया कि ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन विच मैनर। अच्छा, तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन के पहले लिखते हैं तो वहाँ से कुछ समझ में आएगा कि क्या है भाई साहब। सो दिस इज नथिंग बट G1 प्लस G3 1 प्लस G1 G2, here it is, divide by 1 प्लस G1 G2। ये है कहानी। तो इस कहानी को बड़ा ध्यान से देखो। तो इन दोनों को मैं तोड़ता हूँ। कौन बोला मुझे, मेरा दिमाग ये ऐसा यहाँ पे कुछ फील आ रहा है मुझे। so, G1 1 प्लस G1 G2 प्लस यहाँ बचेगा G3। ठीक, तो इसका मतलब क्या, ये तो एक नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप होगा। दिस इज नथिंग बट अ क्लोज लूप टोपोलॉजी, देखा था कि नहीं। और ये एक सिंपल ब्लॉक है और दोनों प्लस में है, यानी कि पैरेलल कनेक्शन है वहाँ पे कहीं ना कहीं। प्लस साइन कब आता है, जब पैरेलल कनेक्शन रहता है। तो ये हो गया आपका G3, दिस इज द ब्लॉक, लेट्स टेक लाइक दिस। और ये होगा समेशन यहाँ पे प्लस, ये किसके साथ जुड़ रहा होगा भाई साहब, ये जुड़ रहा होगा हमारे नेगेटिव फीडबैक के साथ, है ना। कैसा नेगेटिव फीडबैक, G1 और यहाँ से G2 आया, यस, ये नेगेटिवली फीडबैक ऐसा जुड़ा है ये, इन लाइक दिस है कहानी। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि सर क्या है ऑप्शंस, G1 G2 विथ नेगेटिव फीडबैक एंड कॉम्बिनेशन इन पैरेलल विथ G3, बिल्कुल सत्य वचन। दूसरा ऑप्शन यदि आप देखते हो, G1 G3 विथ नेगेटिव फीडबैक एंड G2 इन पैरेलल, नो, G1 G2 इन कास्केड एंड कॉम्बिनेशन इन पैरेलल विथ G3 ना, G1 G3 ना। तो कहानी क्या आ गई हमारी, ए इज द आंसर। समझ गए। अगला क्वेश्चन, सो ये रहा अगला क्वेश्चन। द कपलिंग बिटवीन द सिग्नल्स ऑफ द टर्बो इंजन इज शोन। सर बड़ी बड़ी बातें कर दी इसने तो हमारा दिमाग, नहीं दिमाग हिलाने की जरूरत नहीं। देखिए सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम से कहानी है और वो पूछ रहा है हमसे डेल्टा क्या है, और डेल्टा तो आपको पता ही है, डिटर्मिनेंट ऑफ द सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो आसानी से कर पाएंगे यार राजा,
है ना। करना क्या है, लूप से ही तो फाइंड करना है, बिकॉज डेल्टा के फॉर्मूले में लूप्स की नीड रहेगी। तो जैसा कि मैंने बोला, हम कैसे करेंगे, इत्मीनान से करेंगे, नहीं किया तो कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। तो इन जनरल गलती करते हैं, सबसे पहले यहाँ से चले और यहाँ आ गए सर, एक लूप मिल गया सर, और दूसरा लूप सर ये मिल गया, ठीक है। और गेट एग्जामिनेशन में आप जो गलती करते हैं वो ऑप्शंस में अवेलेबल रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो दो लूप जैसे ही मिले, आपने बोला कि डेल इज इक्वल टू 1 माइनस उसका लूप है आपके पास g ऑफ s माइनस g ऑफ s, एंड दिस इज नथिंग बट क्या, एक दूसरे को किल कर दिया इन्होंने, और बचा क्या 1, क्या 1 ऑप्शन में है, गलत ऑप्शन है नहीं, अदरवाइज कर देते, हबड़ में करते। आई नो, आपको पता है मैं जबरदस्ती गलत करवा रहा हूँ आपसे, आई नो, बट बेटा इससे आप कॉन्सेप्चुअली दिमाग के लेवल पे थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि हाँ ऐसी गलती मैं कर सकता हूँ जो मुझे नहीं करनी है। सर आप इसमें एक और लोचा भूल रहे हो, और वो ये है कि ये दोनों डिसकनेक्टेड लूप्स हैं, तो डिसकनेक्टेड लूप्स भी तो लिखो। सो ये लिख दिया प्लस, और डिसकनेक्टेड लूप का गेन का मल्टीप्लिकेशन, सो माइनस जी स्क्वायर एस, ये आ जाता। तो ये एक दूसरे को हटाए और ये आ जाता माइनस जी स्क्वायर एस। क्या ये ऑप्शन में है क्या मेरे पास? ये भी ऑप्शन में नहीं है, ये भी ऑप्शन में नहीं है। ये होता तो ये हम टिक करके आ जाते, अगेन गलत है, बिकॉज एक और लूप भूल गए भैया। हम कहाँ भूल गए सर, अब क्या चाहते हो आप? जी हाँ भूल गए, ये और ये, क्या ये लूप नहीं है? हाँ है सर। तो बेटा क्या करेंगे, भूलेंगे नहीं सर। चलो तो फिर आ जाओ, कर दो जरा जल्दी से। एक ये जो है लूप, ये लिखो आप, इंडिविजुअल लूप है ये, तो माइनस जी स्क्वायर एस, इसका भी आ जाएगा ना माइनस जी स्क्वायर एस। कैसे आएगा माइनस जी स्क्वायर? अरे यार ये जी एस 1 जी एस स्क्वायर, इंडिविजुअल लूप माइनस के साथ आएगा तो देश, एंड पूरी कहानी बन गई 1 माइनस 2 जी स्क्वायर एस। वाह, अब ये आंसर मिल जाएगा और ये मिल भी जाएगा, और इस पे आपको रिलाई भी करना है कि यस आई एम राइट। सो क्या सीखे सर? ऑल पॉसिबिलिटी खंगाल लेंगे सर, पक्का, कुछ भी नहीं भूलेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन राजा, हियर इट इज, कंसीडर द फॉलोइंग सिग्नल फ्लो ग्राफ्स। अच्छा, 4 सिग्नल फ्लो ग्राफ दे दिए, 1 2 3 4, और हमसे पूछा जा रहा है these signal flow graphs which have the same transfer function would be 1 2 2 3 2 4 1 4। अच्छा चलो, तो सबका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे क्या? जी हाँ सर करेंगे, करना पड़ेगा। चलो बेटा इसका बताओ ट्रांसफर फंक्शन। इसका ये है आपका K1 K2, ये तो नोड है S1 S2 S3, सो K1 K2 डिवाइड बाई 1 माइनस K3, इसकी वजह से, ठीक है। ये पहले का ट्रांसफर फंक्शन T1। लेट्स फाइंड आउट द T2। T2 का भी है K1 K2 अपॉन 1 माइनस K3। T2 का भी वही है, देखो K1 K2 एंड ओके, रॉन्ग लूप जो है बेटा वो है K2 K3, ये लूप दिस है। तो फिर तो ये भी, इसमें भी K1 K3 आएगा, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी हाँ हम करते हैं। T3 इज इक्वल टू K1 K2 1 माइनस K1 K3। Let's find out the T4. So K1 K2 divide by 1 minus K3. So ये और ये दोनों सेम है, यानी कि 1 और 4 योर आंसर। ये दोनों सेम ट्रांसफर फंक्शंस हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। चलिए क्या पूछा? द गेन फ्रॉम द सोर्स नोड x1 टू आउटपुट नोड x5 इज इक्वल टू कितना? अब देखो गेट कितना चतुर है कि आपको क्वेश्चन तो बड़ा लल्लू सा दिया है, लेकिन उसमें जो टर्म्स यूज की है वो T21 T32, पता चले इनको ही लिखने में आप रायता फैला दो।
T3 2 T2 2 पता नहीं क्या ही कर दो आप, तो गड़बड़ हो जाएगी, या फिर आपका टाइम किल हो जाएगा, ऑप्शन ना भी गलत दिया हो इसमें तो भी। तो क्या करोगे, थोड़ा सा यार इसको इजी बना लो ना। काय को T21 लिखो, ओनली 21 लिख लो, इसको 32 लिख लो, 42 लिख लो भाई, 43 लिख लो। टी वाला टर्म हटा दो ना, बाद में समझ जाएंगे ना कि इसका क्या मतलब है। चलो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं। सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। एक ही पाथ है क्या, यस, यहाँ से यहाँ गए एक पाथ है, और दूसरा पाथ ये है। तो पहला पाथ लिखो सबसे पहले। तो पहला पाथ है आपका 21 गुणा 32 गुणा 43, आगे बढ़े 54, एक पाथ मिल गया यहां से यहां तक। इस पाथ से डिस्कनेक्टेड लूप नहीं है, कोई भी नहीं है, तो del 1 की वैल्यू है 1। del 2 यहां से आए, यहां आए और यहां आ गए सर, 21 42 और 54, 21 42 एंड 54। तो लिख लो जरा, 21 गुणा 42 गुणा 54, del 2 की भी वैल्यू होगी 1। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं लूप्स की। सो 1 माइनस लूप बताइए कौन कौन से हैं सर। ये वाला लूप है सर, एकदम लूप है, भयानक लूप है। 43 54 35, 43 54 गुणा 35। दूसरा लूप बताओ सर। एक ये लूप है, तो ये भी माइनस हो गया एंड 55 हो गया। और कोई है क्या, नॉन टचिंग या समथिंग, कुछ भी है क्या भाई? ये गए इधर तो है ही नहीं पूरी कहानी, तो फिर क्या हो सकता है? यहाँ से यहाँ ओनली 1 ही लूप है। ठीक, ओनली दिस 2 ही लूप है। तो बस यही हमारा आंसर है। तो हमें क्या नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना, बस ये T1 में वैल्यूज़ में है ना। तो यहाँ से किस टाइप से दिया है यार इसने 54 और 21 को कॉमन ले लिया है, तो हम भी कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ पे 21 और 54 है, यहाँ भी 21 है और 54 है, और ये यदि कॉमन ले लिए तो यहाँ 32 गुणा 43 बचेगा, और यहाँ पे 42 बचेगा, और ये लोग कॉमन आ जाएंगे। कौन? 21 गुणा 54, ये कॉमन आ गए। तो ऊपर वाला देखते हैं कहाँ है। 32 43 प्लस 42, 32 43 प्लस 42। अब नीचे वाला ही देखना पड़ेगा। तो नीचे क्या है? 43 54 35, 43 54 35 माइनस साइन के साथ और माइनस 55। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आई एग्री विद दिस, बट ये टी को लेके पूरा टर्म लिखने में कुछ लोचा मत कर देना। बस आपसे यही मेरा विनम्र निवेदन था। अगली क्लास में मिलेंगे, और भी ढेर सारे क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। बाय बाय।